आज जो है वो समस्या इतनी गंभीर बन चुकी है कि लोग लड़ने पर उतारू हैं। लोग जो है एक दूसरे को बाल पकड़ करके नोच करके, जैसा मैंने गुलाबी बाग की जो वीडियो के अंदर देखा है, लोगों के कपड़े तक उसमें फट गए। ये मैं प्रशंसा की इस बात का हूं कि पहली बार कोई ऐसा रिपोर्टर है जो आम आदमी की आवाज उठा रहा है, ना कि खास आदमी की आवाज उठा रहा है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात से आपसे बहुत प्रभावित हूं और तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए जरूर बजाइएगा। और मैं पानी किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेस है और ये हर वर्ग की जरूरत, हर आदमी की जरूरत है। मैं आम आदमी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खास लोगों के बीच में उठना बैठना मुझे ज्यादा पसंद नहीं होता। मैं शायद आम आदमी के बीच में रहना पसंद करता हूँ। ऐसी नजर से देख रही है कि काश ही मेरी मदद कर दे, काश मेरे घर में पानी पहुंच जाए और जाती है। तो पानी से बड़ा पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। मैंने बस एक छोटा सा प्रयास किया कि हर घर पर बिना किसी भेदभाव से निष्पक्ष पानी पहुंचाया जाए। गाड़ी 15 साल की पासिंग कंडीशन में थी, उसका टाइम पूरा हो गया जैसे, और वो गाड़ियां सरकार के रूल के हिसाब से गाड़ियां जल बोर्ड से बाहर हो गई। दिल्ली के अंदर कहीं भी अप्रूवल नहीं आया अभी, लेकिन पटेल नगर विधानसभा के अंदर सारे टैंकरों के अप्रूवल के लिए अप्रूवल हो गया और 8 गाड़ियां तक जल बोर्ड पहुंच भी चुकी हैं। 400 से 500 रुपए लेकर के टैंकर भेजा जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? बेच रहा होगा वो ज्यादा परेशान है, या जिसका पानी बंद हो गया वो ज्यादा परेशान। ये साथ हो रहा। मैं व्यक्तिगत तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि हर घर तक पहुंचूं, हर वर्ग तक पहुंचूं और इनकी समस्या। वहाँ बैठा है, वहाँ पे 200 रुपए एंट्री वाला लेता है, उसका प्रूफ मैं दूंगा दुबे जी के सामने। आम आदमी को ही, आम आदमी की ही सरकार है। जब आम आदमी सरकार आम आदमी के ऊपर फोकस नहीं करेगी। मेरा पूरी पब्लिक की एक ही समस्या है जो अभी तक किसी ने नहीं रखी। अच्छा, वो मैं रखना चाहता हूँ। बताइए। हमें छोटी अगर कोई लाइन दे दे, जैसे आप जैसे बोरिंग की लाइन दे दे, तो कुछ समस्या हमारी ज्यादा हल हो जाएगी। करवाई है, वो पानी हम तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, वो पानी वेस्ट जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस लाइन की सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारी वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को ये बातें समझ में भी आ रही होंगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं इस समय दिल्ली के अंदर में, दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार यानी कि एक ऐसी सरकार जो दिल्ली के अंदर में हर घर, हर व्यवस्था को देखने वाली वो दिल्ली की सरकार, जो आप लोगों के बीच के अंदर में, जिसको आप लोगों ने भारी बहुमतों से जिताया और उनको दिल्ली सरकार के अंदर में बैठा दिया ताकि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं हल मिल सके। अभी हम लोग इस समय गायत्री कॉलोनी में हैं और गायत्री कॉलोनी के अंदर में इस समय जो सबसे बड़ी जो समस्या चल रही है वो समस्या चल रही है पानी की। जी हाँ, मैं उसी पानी की बात कर रहा हूं, जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के अंदर में देखा है। जो पानी की समस्या को लेकर के टैंकर की जो पानी है, जो काफी समय से लोगों के साथ में पानी एक टैंकर से आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी समय से आज वो 1 महीने और 1.5 महीने से जो है वो टैंकर लोगों के पास में नहीं पहुंच रहा है। नहीं पहुंचने का कारण क्या है, क्या वजह हो सकती है, वही सब जानने के लिए हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर में एक ऐसी जगह पे कार्यरत हैं कि जो लगातार इन्होंने लोगों के लिए काम किया, प्रयास किया और आज ये फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। RK दुबे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। और एक और मैं आप लोगों को परिचय कराता हूं, हमारे साथ में है मिस्टर रूप सिंह गोसाई जी, जिनको आप लोग हमें जानते हैं, ANC इंडिया न्यूज से हैं। और आप लोगों को बता दूं, लगातार इन्होंने भी समस्याओं को जो है वो जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया है। हमारे साथ रूप सिंह गोसाई जी, आपका स्वागत। थैंक यू सर। हमारे साथ में सबसे पहले RK दुबे जी से मैं कुछ प्रश्न होंगे जो मैं पूछना चाहूंगा। RK दुबे जी, सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि पानी की जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है उसके अंदर सबसे पहले पानी की, जो कि दिल्ली के अंदर चाहे किसी की भी सरकार आए तो सबसे पहले तो पानी का एक ऐसा समस्या हो जाती है जो हर घर के अंदर चाहिए, हर परिवार को चाहिए। और आज जो है वो समस्या इतनी गंभीर बन चुकी है कि लोग लड़ने पर उतारू हैं। लोग जो है एक दूसरे को बाल पकड़ करके नोच करके, जैसा मैंने गुलाबी बाग की जो वीडियो के अंदर देखा है, लोगों के कपड़े तक उसमें फट गए। ये मतलब बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली जो घटना है वो पानी को लेकर के है। आपका क्या राय है कि किस वजह से पानी की जो दिक्कत आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ में आपका मैं प्रशंसा की इस बात का हूं कि पहली बार कोई ऐसा रिपोर्टर है जो आम आदमी की आवाज उठा रहा है, ना कि खास आदमी की आवाज उठा रहा है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात से आपसे बहुत प्रभावित हूं और तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए जरूर बजाइएगा। और मैं आया इसलिए हूं, पानी, मैं बिल्कुल गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पानी किसी की बाप की जागीर नहीं है,
ये नेचुरल रिसोर्सेस है और ये हर वर्ग की जरूरत, हर आदमी की जरूरत है। पानी के बिना जीवन ही संभव नहीं, जल ही जीवन है। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, देखा होगा। मुझे 4 साल हो गए माननीय विधायक राजकुमार आनंद जी के क्षेत्र में काम करते हुए। इस 4 साल के अंदर जब इस काम को संभाला, चुनाव के दौरान मैं आम आदमी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खास लोगों के बीच में उठना बैठना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं होता। मैं शायद आम आदमी के बीच में रहना पसंद करता हूँ। तो जब मैंने देखा कि अगर मेरे घर की माँ, बहन, बेटी पानी के लिए इस रोड से उस रोड में भटक रही हो और वो किसी को एक ऐसी नजर से देख रही है कि काश ही मेरी मदद कर दे, काश मेरे घर में पानी पहुंच जाए, और इससे फर्क और उसके घर पे पड़ता है। वो अपने पति से झगड़ा कर लेती है, अपने बच्चों को डांट देती है, उसके घर की रूटीन बिगड़ जाती है। तो पानी से बड़ा पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है। मैंने बस एक छोटा सा प्रयास किया कि हर घर पर बिना किसी भेदभाव से निष्पक्ष पानी पहुंचाया जाए। हमने 4 साल ईमानदारी के साथ हर घर को पानी देने की कोशिश की। न मैंने ये देखा कांग्रेस का है, बीजेपी का है, ये मेरी बुराई करते हैं कि अच्छाई करता है, हर घर को पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्यवश आखिरी साल में, मतलब होता है कि अब ये बिल्कुल समझ लीजिए लास्ट में मेरे जो दिल्ली में बाढ़ आई, बाढ़ के दौरान जिस तरीके से प्लांट में सर्विस बंद हुई 10 दिन के लिए और पूरी दिल्ली ठप पड़ी, तो जो पटेल नगर या ईस्ट पटेल नगर, रंजीत नगर, जो एरिया जहां पे पाइपलाइन से सप्लाई थी, वहां पानी की डिमांड बढ़ गई और उस पानी की डिमांड जो टैंकर के माध्यम से पूरी करनी थी, तो कहीं ना कहीं जिनको 10 दिन में, 8 दिन में पानी पहुंच रहा था, वो 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन में पहुंचने लगा। तो लोगों में हमेशा ये एरिया इतनी डिमांड पानी की, 3-4 दिन के अंदर थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ। अच्छा, बाढ़ कंप्लीट होने के बाद चीजों को स्मूथली करते करते, आप यकीन मानिए, मैं सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जलबोर्ड में बैठा होता हूँ, हर आदमी से मिलता हूँ। तो थोड़ा सा ये लगा कि भाई पैनिक क्रिएट हो रहा है। हमने खुद मोर्चा संभाला, चीजों को मेंटेन किया। बैड लक मेरा मानो आप ये ऐसा कि उसी बीच में जो गाड़ी 15 साल की पासिंग कंडीशन में थी, उसका टाइम पूरा हो गया जैसे, और वो गाड़ियां सरकार के रूल के हिसाब से गाड़ियां जलबोर्ड से बाहर हो गई। अच्छा, बाहर हो गई। फाइल का जो टेंडर लगा था, तो जिस कंपनी के पास लगा था, तो आपको पता है दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है। हमें अगर छींक भी मारनी होती है तो हमें साहब से निवेदन करना पड़ता है कि सर ये प्रॉब्लम आ गई। उस फाइल के अप्रूवल में जिस हिसाब से हमें बात करी, रुकावट आ गई, और रुकावट होते 2-4-6 दिन, 8 दिन ये भी लेट हो गया। तो ये पूरा महीना बाढ़ से लेकर के उस रुकावट तक हम फंस गए। पर पानी की समस्या, डिमांड उतनी है, और पैनिक हो गया कि भाई मेरा पानी नहीं आया, फिक्स मेरा पानी नहीं आया। मैंने माननीय मंत्री जी से बात की कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। उन्होंने तत्काल पूरी लाइन क्लियर करके दे रहा हूँ, तत्काल, मैं मैसेज आपको दिखा सकता हूँ अभी भी, तत्काल मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, साथ में जल मंत्री जी से बात की, और सारे मामले को संज्ञान लेके ताबड़तोड़ कई राउंड मीटिंग की। पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी अप्रूवल नहीं आया है अभी, लेकिन पटेल नगर विधानसभा के अंदर सारे टैंकरों के अप्रूवल के लिए अप्रूवल हो गया, और 8 गाड़ियां अब तक जलबोर्ड पहुंच भी चुकी हैं। अच्छा, पहुंच चुकी। अब 7-8 गाड़ियां और हैं जो पहुंचनी बाकी हैं, जिनमें पासिंग की प्रॉब्लम होती है, उनकी बिल्डिंग वगैरह होता है, उसका पूरा जितना भी सरकारी प्रोटोकॉल है उसका, उसके पालन करने में टाइम। लेकिन आई होप, उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही हो जाएगी। आप लोग उनकी बात से कितना सहमत है? सहमत है सर, बिल्कुल सहमत है जी। सहमत है जी आप लोग? और अभी जो इस समय, मैं आपकी बात को मैं एक बारी काटूंगा, मैं आप लोगों को बता दूं, जो मतलब समस्याएं जो आ रही हैं, देखिए बात दोनों तरफ की रखनी चाहिए। हम अगर आपकी बात को लेकर के अगर सामने रखते हैं वीडियो के माध्यम से, तो हमें इधर की भी बात, हमें सरकार की भी बात जो है, या सरकार के अंदर में जो सत्ता में बैठे हुए हैं, हमें उनकी बात भी आप तक पहुंचानी है कि आखिर में समस्याएं क्यों हो रही हैं। समस्याओं का मेन कारण हम लोग तो निकाल लेते हैं कि हमें पानी नहीं मिला, हम लोग उसके लिए लड़ना चालू कर देते हैं, झगड़ना चालू कर देते हैं, लेकिन एक सहमति जो होती है, जो आपस में मिल करके होनी चाहिए, वो भी सामने आनी चाहिए, ताकि इनको भी पता लग सके कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे सब क्षेत्र के लोग, जनता है, आखिर में ये परेशान है, तो आखिर में ये परेशान क्यों है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया सारी बात। सर, अच्छा, अभी जो इस समय 8 गाड़ी आपने बताई कि 8 गाड़ी जो है वो चलेगी, और जो आज जो गुलाबी बाग के अंदर में अभी कम से कम कई दिनों से आप लोगों का चल रहा है ना, वहां पे कई दिनों से चल रहा है, तो गुलाबी बाग के अंदर में मैं स्पष्ट और सामने कहूंगा बिल्कुल, उसके अंदर में ये बताया जा रहा है कि जिनके टैंकर लिखे जाते हैं, जो ये विधायक जी के द्वारा, वो रुक गए हैं, और
400 से 500 रुपए लेकर के टैंकर भेजा जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस सवाल से बहुत आहत हूँ। इस सवाल से मैं बहुत ही आहत हूँ। एक बात बताइए मुझे, हमारे देश में खाली नेता कई चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जब कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम पैदा होती है तो हम लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, हम उन चीजों को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। आम पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान नहीं है, या जो पानी बेच रहा होगा वो ज्यादा परेशान है, या जिसका पानी बंद हो गया वो ज्यादा परेशान। ये सारे लोग, मैं आज इनके बीच में आया, मैं अकेले बैठकर कंपनी में बात करता हूँ, शायद ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं जनता के बीच में। मेरा जवाब देना ठीक नहीं होगा। इनमें से बताए मैंने कभी किसी को पानी बेचा है? बताओ, आप इनसे पूछे क्या कहते हो आप? पानी नहीं बेचा है, हमें पानी पहुंचाया, अच्छे से पहुंचाया। अच्छा, मैं आप लोगों को अभी जैसा इन्होंने बताया कि मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच के मेरी इनसे जब सुबह बात हुई तो इन्होंने मुझे खुद कॉल करा, मैंने कोई इनको कॉल नहीं करा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इनको पता लगा कि मैंने वीडियो बनाई है गुलाबी बाग में जाकर के, आज सुबह की बात है। मैं जब वहां पे पहुंचा हूं, वीडियो बना दी है, उसके बाद में मैं जैसे ही अपने लंच का टाइम हो गया मेरा, मैं खाना खाने के लिए बैठा था, तब तक मेरे पास में दुबे जी का फोन आता है, इनसे मेरी बात हुई है। इन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं जनता के बीच में बैठ करके पूरा जवाब दूंगा और जनता के जो सवालों का जवाब होगा, अगर मेरी कहीं गलती होगी तो मैं उसे ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपके कैमरे के द्वारा सभी के सामने लाना चाहूंगा। अगर मेरी कहीं गलती हो तो जनता मुझे कुछ भी बोल सकती है। मैं अगर सत्ता में हूं या सत्ता के लिए काम कर रहा हूं, या जो लोग सत्ता में है अगर मैं उनके द्वारा चल रहा हूं, तो मेरा यही दायित्व बनता है कि मैं जनता के बीच में आऊं। ये हमारी बात हुई थी, ठीक है जी? दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब मतलब कितना समय लग सकता है कि अब इन लोगों को पानी का तैयारी हो मिल जाए? देखिए, व्यवस्था बाकी सारी चीजें ठीक है। मुझे लगता है ये ज्यादातर वर्ग ऐसा था जो कहीं किसी बड़े लोगों के पास, या जो उनको व्यवस्था देने वाले लोग थे, या उन तक ही पहुंच नहीं पाए, या इनको पहुंचने नहीं दिया गया। हमने सिर्फ छोटी सी एक शुरुआत की थी कि व्यवस्था तक ये लोग पहुंचे। मैं नहीं कहता कि इनके घर में भरपूर पानी भर जाए, पर इतना पानी इनको हमेशा मिले कि इनका गुजारा हो जाए, इनको किसी से लड़ना झगड़ना ना पड़े। इतनी बड़ी एरिया है आज, ये पूरा एरिया टैंकर पे डिपेंड है। हर घर तक पहुंचना, हर वर्ग तक पहुंचना, हर शख्स तक पहुंचना उतना संभव नहीं हो रहा। मैं व्यक्तिगत तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि हर घर तक पहुंचूं, हर वर्ग तक पहुंचूं, और इनकी समस्या को अगर न गुलाबी बाग जाकर इनको 100 रुपए खर्चा करना पड़े, ना इनको विधायक कार्यालय में जाकर के इंतजार करना पड़े, या लगे कि भाई उसका मुंह देख करके पानी भेज दिया, उसका मुंह देख करके पानी भेज दिया। यहाँ नेता खुद आए, जो सेवा करने वाले लोग खुद आए, इन तक पहुंचे और उनकी समस्या को खुद जाने और उनकी सर्विस सही कर दे। अभी हमने 2 गाड़ियां लगाई थी, हर वर्ग को पहले अकेले गाड़ी भेज रहा था, उसके बाद कोशिश की है कि पानी की जितनी प्रॉब्लम है उस पानी में सबको ऐड किया, और आज अभी गाड़ी निकली यहाँ से। अच्छा। सबके पॉइंट बनाए, सबकी आइडिया ली, और हर घर पे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न ही गुलाबी बाग आपको जाना है, न ही किसी दलाल से आपको मिलना है, न ही किसी ड्राइवर से आपको मिलना है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो मेरे पास 2 दिन आप आओगे, मैं हो सकता है 2 दिन ना पहुंचा पाऊँ, पर तीसरे दिन या चौथे दिन में आपको पानी जरूर पहुंचाऊंगा। आप 400 रुपए टैंकर में खर्चा करते हो, आप ड्राइवर को ऑफर देते हो भाई मेरा पानी पहुंचा दे, वो ड्राइवर है, हमने तो पानी भेज दिया, वो आपने 400 रुपए में ले लिया, जबकि ईमानदारी से कोई टैंकर लेकर तो उसको 50 रुपए का भी राइट नहीं बनता है। ये गलती आपने की है, हमने नहीं की। आपने अपनी जरूरत के हिसाब से कर रखा है। अगर आप सही जगह पर आओगे, मेरे पास प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे कहूंगा बहन जी, माता जी 2 दिन वेट कीजिए, 2 दिन के बाद पहुंचा दूंगा। अब ये व्यवस्था बिल्कुल 1 महीने से मैं लगातार झेल रहा हूं, और आप समझ सकते हैं कि इस एरिया को 1 महीने के अंदर झेलना, सबको खुश कर पाना संभव नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि अगर मैंने 90%, 50% के बाद अगर मैंने 90% लोगों को भी खुश कर लिया, तो मुझे लगता है कि सहूलियत के साथ लोगों को सेवा भाव मेरा पूरा हो जाएगा। मैंने किसी के साथ, यहाँ गाड़ी खड़ी होती खुद लगवाता हूँ, खुद पानी भरवाता हूँ, और सबके पॉइंट ऐड किए। और सबकी समस्या सुनी, और सुन के इन्होंने पानी भेजा। और मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे से पहले भी लोग रहते होंगे, मैं 10 साल से रह रहा हूँ यहाँ, हमें अभी तक तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर घर में होती, क्या नहीं होती। चलिए अंकल जी, परसों आए, उसके बाद में दूसरे दिन सबको 5-5 में जोड़ा, तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अच्छा, क्योंकि हर घर में पानी पहुंच जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ऐसा है, देखो अभी जो दुबे जी ने कहा वो बात ठीक है, और हमारे मंत्री साहब है राजकुमार आनंद, आम आदमी पार्टी के हैं यहाँ पे, और जहाँ पे 2 महीने से अभी जो कि दुबे जी ने कार्य को शुरू किया है, हमारे किसी से विरोध नहीं है। हमारे कहने मतलब है जनता के यहाँ पे दुबे जी को इस पे, और हमारे मंत्री साहब को और मोदी को ये करना चाहिए कि जो घरों में 2-2 टैंकर आ रहे हैं
और एंट्री वाला वहाँ बैठा है, वहाँ पे 200 रुपए एंट्री वाला लेता है, उसका प्रूफ मैं दूंगा, दुबे जी के सामने बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एक्शन भी है, एक्शन से भी बात करता हूँ मैं, जय से भी। तो मेरे कहने में जो माफिया लोग है ना, वो वाटर माफिया, पानी माफिया कह लो आप, तो मेरे कहने में मतलब आज भी अगर हमारे मंत्री महोदय के इशू की तरफ से सर्वे हो तो एक एक घर में 2-2 टैंकर है, और लोगों के घर में टैंकर नहीं है जिसको पानी नहीं मिलता। और दुबे जी का हम जो है शुक्रगुजार है, अभी 1-2 महीने से अभी कार्य शुरू किए हैं कि जो लोगों को कंप्लेंट वाला टैंकर मिल रहा है, ठीक है, घर घर। इनका हम शुक्रगुजार है, दुबे जी काम कर। मगर ये अभी 4 साल से हमारे मोदी जी कहाँ सोए थे। अच्छा। एक बार केजरीवाल जी की 49 दिन की सरकार थी, उनकी वाइफ को जिताया हम लोगों ने, अभी भी हम लोगों ने उनको जिताया। अच्छा। पूरे जनता ने। चौहान जी की बात कह रहे हैं आप? चौहान जी की बात, चौहान जी का नहीं, बीनानंद जी यहाँ के विधायक थे 49 दिन की, जब पहली बार केजरीवाल जी की सरकार बनी थी 49 दिन की, ठीक है। हम लोग रामलीला मैदान में यहाँ के लोग जाते थे, हाँ ठीक है, केजरीवाल जी को सपोर्ट करने के लिए, जो कि यहाँ के आम आदमी लोग हैं। आम आदमी को ही, आम आदमी की सरकार है, जब आम आदमी की सरकार आम आदमी के ऊपर फोकस नहीं करेगी तो मंत्री और क्या नाम है और लोग तक क्या जाएंगे, बताओ तो। मंत्री साहब को ध्यान देना चाहिए। मैं एक बार इसी बात के लिए पहले चर्चा करेंगे। दुबे जी, जिस तरीके से काउंटर के ऊपर में पैसा लिया जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? हर वर्ग में आप गुलशन चौक, गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती, डेवाली, सीताराम पार्क, ये बहुत बड़ा एरिया टैंकर पे डिपेंड है। जितनी भी गाड़ियां चल रही, जितनी व्यवस्था है, लोगों ने क्या प्रॉब्लम है कि आज आप एक बात बताओ, अगर किसी के यहाँ 2 गाड़ी फिक्स है, ठीक, हमारे लिए सभी समान भाव है, मैं किस आधार पर जाकर के उसको कह दूंगा तेरी गाड़ी कैंसिल करवा रहा हूँ? नहीं कह सकता मैं, मेरे अपने मापदंड है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई खुल करके बताए, लिख करके दे, उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। वो लिख करके गाड़ी नंबर, टाइम, समय, एड्रेस के साथ अगर मुझे बताए कि इनके यहाँ 2 गाड़ियां हैं, ठीक है, और इनके यहाँ भरपूर पूर्ति हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति को गाड़ी दी जाए जिसकी आपूर्ति नहीं होती, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, विदिन 24 घंटे में उसमें कार्रवाई करवाऊंगा। एक बात। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। दूसरी बात, जिस दिन आप लोग, व्यवस्था नेता तो सुधारता ही सुधारता है, लेकिन हर घर तक पहुंच करके जिस दिन आप लोगों को पैसे का ऑफर देना बंद कर दोगे, उसकी शिकायत सही जगह में पहुंचाना शुरू कर दोगे, तो उसके अंदर एक डर पैदा हुआ। हम खिड़की में जाकर के अगर कभी कह देते भाई मेरा पानी नहीं आ रहा, मुझे 200 रुपए दे दे, ठीक है, मैं उस समय मौजूद नहीं हूँ, आप गए और वो बैठा है, और आप अगर आप मुझे सबूत दे दोगे तो दिल्ली सरकार का कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़ा, उसको तिहाड़ जेल में, तो आर.के. दुबे नाम नहीं मेरा। अभी अतीक जी बताइए, आप इधर आइए जरा। अच्छा, 1 मिनट, आप वाला भी और देने वाला भी जी। अच्छा, 1 मिनट, आप लोगों में से कोई सवाल है किसी का, कोई पूछना चाहता है? हाँ जी, मेरा आर के बताइए। मेरा सवाल बस थोड़ा सा कैमरे से आगे। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, पहले तो मैं दुबे जी से नमस्कार करता हूँ। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आम आदमी। मेरा पूरी पब्लिक ये की समस्या है जो अभी तक किसी ने नहीं रखी। अच्छा, वो मैं रखना चाहता हूँ। बताइए। मैं ये कहता हूँ, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, टैंकर आने में प्रॉब्लम तो है जो है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमें छोटी अगर कोई लाइन दे दे, जैसे अब जैसे बोरिंग की लाइन दे दे, तो कुछ समस्या हमारी ज्यादा हल हो जाएगी। जैसे पीने का हमें यहाँ से मिल जाता है, तो नहाने धोने के लिए हमारे 3-3 बोरिंग करवाई है, वो पानी हम तक नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, वो पानी वेस्ट जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस लाइन की सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है। तो हमारी दुबे जी से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि थोड़ा लाइन अगर हम लोगों को बांट के दे दी जाए, तो कुछ इनके टैंकर भी थोड़े जल बोर्ड से कम आएंगे और पीने की समस्या हमारी वैसे हल हो जाए। और अगर कपड़े धोने की अगर ये चीजें अगर लाइन डाल दी जाए तो ये बेटर हो जाए। अगर वैसे अगर हमें मेन लाइन दे दी जाए सरकार से रिक्वेस्ट, वैसे सरकार ने कमिटमेंट की थी कि यहाँ तक लाइन पहुँचाने की, वैसे कमिट की बात का सभी बातों के एक जवाब दे देता हूँ। माननीय विधायक राजकुमार आनंद पहले ऐसे शख्स हैं इस कार्यकाल में। आपने ऊपर देखा होगा, हमने एक बोरिंग कराई है अभी हाल फिलहाल में, एक बोरिंग नीचे है। जिस गली में मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ पे नीचे एक नीम का पेड़ होगा, ये कुछ होगा यहाँ पर, एक गायत्री कॉलोनी का आपका गड्ढा है, आपका ये वाला चौक है। इन सभी चौकों पर, इन सभी पॉइंटों पर सबसे पहले तो हम माननीय विधायक जी ने इसमें क्या किया है कि सीवर लाइन का, पाइप लाइन का, बोरिंग का,
इसी कार्यकाल के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिए, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा इस गली के अंदर। मेरे से ज्यादा आप सबका दर्द शायद कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पानी का भी दर्द देखा है, घर का भी दर्द देखा है और गली का दर्द भी देखा है, और मैं हमेशा ग्राउंड में रहता हूँ। अगर मेरी माँ बहन बेटी इस तरीके से पानी के लिए खड़ी हूँ या रोड के लिए परेशान है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं आम आदमी की तरह इन्हीं की तरह हूँ। 2025 से पहले मुझे नहीं पता कि 30 में जाके पूरी होगी कि 27 में पूरी होगी, लेकिन 2025 तक आपको ग्राउंड पे दिखना शुरू हो जाएगा कि पाइपलाइन डलने का काम शुरू हो रहा है। ग्राउंड के अंदर ही शुरू हो जाएगा कि आपके यहाँ टोटी से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर ही आपको शुरू हो जाएगा कि हमने आपके सिविल लाइन की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। माननीय विधायक राजकुमार आनंद और आज के कैबिनेट मंत्री गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक, पंजाबी बस्ती की सारी रूपरेखा बना करके रखें, क्योंकि बहुत बड़ा बजट लगना है। और एक वर्ग को नहीं पकड़ा है, हमने पूरे एरिया को पकड़ के रखा है कि 30 से पहले ये पानी की राजनीति और नेताओं की राजनीति इस ग्राउंड से खत्म कर देंगे। सारी चीजों में ये वादा है आपसे, थोड़ा सा समय दीजिए। बहुत अच्छी बात। हाँ आतिक जी बोलिए। ऐसा है, अभी दूबी जी ने जो बोला, एक बात बताइए, 4 साल हो गया, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो चीज सच्चाई है, जो जनता को पता चले। विधायक जी हमारे यहाँ से जिता के भेजा गया, ठीक है, आज तक विधायक जी कभी मोहल्ले में भी नहीं आए। चलो मंत्री नहीं बने तो उस टाइम, ठीक है, उसके बाद मंत्री बन गए, चलो ठीक है, बड़ा लेवल हो गया, चलो ठीक है, आदमी को टाइम नहीं मिलता, आदमी बिजी रहता है। विधायक बन के गए, जब से इधर नजर नहीं आए। अच्छा, ठीक है, अभी आप जाके देखिए, काम जो बोलता है ना, केजरीवाल जी का काम बोलता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, केजरीवाल जी ईमानदार आदमी, केजरीवाल जी का काम बोलता है कि आप यहाँ जाके देखिए, सारे रोड टूटे पड़े हैं, कहाँ पे काम हुआ बता दो आप मेरे को। होली चौक पे आप जाके खुद मीडिया वाले हो, आप जाके देखिए, इतने गड्ढे हो रहे हैं, कहाँ पे काम हुआ है, कहाँ विकास हुआ है। उससे पहले हम ये कोई किसी के नहीं, हमें अभी हमने 2 दिन पहले वीडियो डाली है वहाँ के, और अभी कुछ दिन पहले पानी के लिए दुबे जी अभी कह रहे हैं, पानी के लिए हमने मीडिया बुलाया 7 में, उनको वीडियो भी भेजी है मैंने, पानी के लिए और पैसे के लिए जो 50 रुपए पर घर से लेते हैं। अच्छा। और वहाँ एंट्री वाले जो लेते हैं, और जिसके घर में 2-2 टैंकर है, उसके लिए भी इनको वीडियो मैंने भेजा, इनके पास पहुंची है, विधायक जी के पास भी पहुंची है। ठीक है, तो मेरे कहने मतलब विधायक जी के साथ, मंत्री साहब के साथ हम लोग हैं, जो काम करें यहाँ पे हमारे मोहल्ले में, कोशिश ये करें। लिलोठिया जी ने उस टाइम विधायक थे, यहाँ पे मीठा पानी है बलजीत नगर में, जब बलजीत नगर पास में है तो यहाँ से पाइपलाइन मीठा पानी के वहाँ हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है। चलिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है, बिल्कुल मेरे साथ में दुबे जी हैं एक बारी। हाँ दुबे जी बताइए आप क्या। मुझे लगता है कि चीजों को और बारीकी से जनता के बीच में समझना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कार्यकाल 10 साल का है, 10 साल का है, सुनिएगा सारे लोग, आम आदमी पार्टी का कार्यकाल सिर्फ 10 साल का है। ठीक है, 2 सरकारें हमने बनाई, ठीक है, दूसरी सरकार अभी चल रही है, ठीक है, 349 दिन की ही थी। ठीक। अगर आज आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर आम आदमी पार्टी ने जो सुविधा अगर आपको नहीं दी, तो अगली बार वोट मत दीजिएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से आप सोचेंगे जा करके, जिस रोड के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आज समस्याएं हैं उस रोड के अंदर, लेकिन एक समस्या और आप नोट किया होगा आपने, कलिंगा से लेकर के नेपाली मंदिर तक की प्लास्टिक वाली सिविल लाइन डालने का हिम्मत विधायक राजकुमार आनंद ने उठाया। पहली चीज, आज व्यवस्था बनाने में, क्योंकि पहाड़ी एरिया है और इसकी बात भी ऐसी है कि ये अप डाउन है, यूं वो लाइन डाली, लेकिन इस रोड पे लोड इतना लोड था, जो सिविल लाइन डाली, वो सिविल लाइन का फ्लो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस सिविल लाइन का फ्लो, पहले लोग क्या करते थे कि बड़ी कॉलोनियों का पानी छोटी कॉलोनियों में भेज दिया करते थे। हमने ये सीएम बनाया कि यहाँ का पानी बड़ी नालों में जाए, न कि छोटे नालों में बहे, पहली चीज। दूसरी बात, इस रोड का बजट ऐसा है कि इस रोड में टैंकर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। कोविड के टाइम से जो लोग कह रहे हैं 4 साल निकल गया, लोग ये भूल गए कि 2 साल आपने कोरोना जैसे महामारी में निकाला है। ठीक है, कोरोना जैसी महामारी में सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, लोग उस टाइम पे रोटी के लिए मोहताज थे, लोग जान बचाने के लिए मुश्किल हो रही। उस टाइम पे 2 साल तो आपने कोरोना में निकाल दिया, बच्चे कितने आपके पास? 2 साल। 2 साल के अंदर आप उस त्राईमाम को भी देखो जाकर के कि 2 साल के अंदर वही केजरीवाल सरकार फाइट कर सारी चीजों की व्यवस्था कर रही थी। ठीक, जान बचाना ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे, रोड बनाना ज्यादा जरूरी नहीं था उस टाइम पे, राशन पहुंचाना
घर घर तक वो ज्यादा जरूरी था, रोड बनाना जरूरी नहीं था। उस टाइम पे फूल माला पहन के नारियल फोड़ना ज्यादा जरूरी नहीं था, जबकि ग्राउंड में जाकर के मैं खुद कोविड में अगर वीडियो कोई उठा करके देखे तो मैं आज भेज दूंगा। पूरे कोरोना में लोग कहते थे, मेरे बच्चे भी कह रहे थे मैं कि घर 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 नहीं, हर आदमी तक आप नहीं पहुंचे थी साहब, हर आदमी तक नहीं, आप समझे। आज पूरे एरिया में सैनिटाइजर का काम हमने किया था, राशन आने काम। विरोध करना अलग बात है, कभी किसी चीज को साथ देना समर्थन। आज जब मैं आपसे 25 का वादा कर रहा हूं और आज वोट मांगने नहीं आए थे हम, आज ये संवाद जो है ना वोट के टाइम का नहीं है, आज ये संवाद आपके चुनाव के टाइम पे नहीं है, ये परेशानियों का है। जिस प्रतिनिधि को आप चुन करके भेजो, कम से कम वो खड़ा होकर के आज आपके बीच में भेजता है कि लोगों की समस्याओं को जानो, समझो, उनको सॉल्व करवाओ। ठीक, अगर वोट मांगने होती ये सवाल करते तो थोड़ा सा अच्छा रहता। ये आने वाला तो आओगे ना, थोड़ी आओगे। अच्छा, एक मिनट रुकिए अतीक जी, अतीक जी मैं आपकी बात को भी रखता हूँ। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं 2024 और 25 के जो आगामी चुनाव है, ये हकीकत बात है कि ये आने वाला है। आने वाला इसलिए आ रहे हो। जनप्रतिनिधि जो है वो लगातार आकर के समस्याएं सुनते हैं, लगातार आकर के बात करते हैं, लगातार आकर के कहीं ना कहीं अपने लोगों को बेचते हैं, अपने नीचे के लोग जो उनके प्रति काम कर रहे हैं, जो उसके अंदर पार्टी में रह करके काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग जाकर के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। चलिए मान लेते हैं अभी एक साल भर का एक कार्यकाल निकला होगा, साल, एक मिनट मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, साल भर का जो है कार्यकाल निकला होगा, यानी कि 2 साल आप कोरोना में लगा लीजिए, 2 साल उसके बाद में आप लगा लीजिए, और 1 साल जो है ये चल रहा है। ठीक है जी, 2 साल के कार्यकाल के अंदर में अभी जो अतीक जी आप बता रहे हैं मेरे को कि जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं, तो आप ये मुझे बताइए कि अभी जो आप बता रहे हैं मेरे से कि विधायक जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, विधायक जी जो हैं वो यहाँ पर काम नहीं करवा रहे हैं, या ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है, तो आप उसमें से कुछ ऐसे ग्राउंड के काम बता दीजिए जो नहीं हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनिए। हम आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल जी की या विधायक जी की बुराई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो सच्चाई होती है वो जनता को दिखता है, ठीक है, जीरो लेवल पे, बिल्कुल ठीक है। जनता किसी कहने से नहीं कर दी, जनता सब जानती है, समझती है। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारा ऑनलाइन का जमाना है जी, सब पढ़े लिखे, सब पता है दुबे जी क्या कर रहे हैं, अतीक जी क्या कर रहे हैं, वो भाई क्या कर रहे हैं। तो ये चीज को देखो, अभी कुछ दिन पहले यहाँ इतने गड्ढे होते थे, आज डब्ल्यू हमारा खुद रजिस्ट्रेशन है, प्रधान है हम कॉलोनी के, राजकुमार जी भी जानते हैं हमारे को। उसके बाद उस टाइम विधायक होते थे हजारीलाल चौहान जी। इस रोड का जो हमारे दुबे जी अभी कह रहे हैं ना कि वो कोरोना काल में ठीक है, इनकी बहुत अच्छी बात है, पहले जान बचानी चाहिए। रोड नाली मकान बाद में बन जाएगा। कोरोना टाइम पे क्या 2 साल विधायक जी जाके सबको हॉस्पिटल से क्या नाम है दवाई दिला रहे थे या गुजार, कम कम आदमी आता है ना, एक भी आता है कि हमारे विधायक जी हैं, हम लोग उनका आदत करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके ऊपर हमारा गर्व है कि हम। कोरोना काल के अंदर में विधायक जी आप कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, बल्कि बीजेपी वाले आके यहाँ खाना वगैरह बांटे हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आदमी पार्टी से कोई नहीं पहुंचा, नहीं कोई नहीं आया। अच्छा, केजरीवाल जी बीच में रहने वाले दुबे जी थे क्या, इनके कोई नहीं आया, साथ के रहने वाले कोई नहीं आया। मैं दुबे जी को मुंह पे बोल रहा हूँ, कोई नहीं आया। अच्छा, सुनो मेरी बात। और केजरीवाल जी ने गरीबों को राशन दिया, सबको दिया, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर जो सच्चाई है मुंह पे बोलना ठीक होता है। और दूसरी बात, जब रोड की बात हो रही है, उस टाइम हजारीलाल चौहान विधायक थे यहाँ के। अच्छा, उनका हमने घेराव किया, बकायदा इसका टेंडर हुआ पड़ा है। अच्छा, इस इलाके का पूरा टेंडर हुआ था। अच्छा, और जई एक्साइन सब आए थे और हमने यहाँ पे पूरा दिखाया, शेड्यूल था उनके पास पूरा। अभी वो टेंडर रुका हुआ है। अगर हमारे एक मिनट रुको सही, विधायक जी अगर चाहे ना तो अभी भी काम यहाँ हो सकता है। चलिए अभी इसको पहले इसको रोकिए, मैं एक मिनट रुकिए। हाँ, आप लास्ट में करिए, लास्ट जी बताइए। अभी आप ये लगातार आप हमेशा मिलते होंगे, ये अपनी लाइन पे ही बोलते हैं। आज हमारी लाइन जिस मुद्दे में पानी था, सबसे पहले मेन पानी पर आए थे हम। जिस दिन रोड के बारे में बुलाएंगे रोड के बारे में, जिस दिन लाइट के बारे में बुलाएंगे लाइट के बारे में। अरे खुले मंच पर खुली चुनौती के साथ कह रहा हूँ, किसी भी मुद्दे पर तथ्य के साथ बात कर सकते, पर आज की समस्या हमारी बाकी नहीं है। आज की समस्या है, आज की समस्या हमारी पानी है। आप इनसे पूछो, मैं आपको ईमानदारी के साथ पानी पहुंचाता हूं कि नहीं पहुंचाता हूं? मैं कभी किसी से, हमारा कोई साथी आपसे पैसा लेता है क्या? फिर लड़ाई इस बात की होनी चाहिए
और ये मेरी ईमानदारी है कि मैं ग्राउंड में आकर ये आपसे बात कर रहा हूँ और जनता के बीच में कह रहा हूँ कि एक शख्स ऐसा कोई ले आओ यहाँ पर जो ये कह दे कि आर के दुबे को हमने पैसा दिया, या ये कोई कह दे कि आर के दुबे ने मेरे साथ बदतमीजी की, या ये कोई कह दे कि मैं इनको माँ बहन बेटी की तरह देकर हाथ जोड़े नहीं खड़ा रहता। तो जो सिस्टम में व्यवस्था है उस व्यवस्था को ईमानदारी के साथ, जो सरकारी व्यवस्था है जो सरकार के सिस्टम में है वो ईमानदारी के साथ पहुंचा रहा हूं। हाँ, मैं इस बात को मान सकता हूं कि हो सकता है कि इनके घर में एक दिन का पानी ना हो और यहीं पर ये भी रोए हो तो इनका वाला चला गया, इनका वाला ना आया हो, लेकिन 2 दिन के बाद इनका वाला जरूर गया होगा। ये व्यवस्था में कोई कमी हो सके, लेकिन अंतर किसी के साथ नहीं। मेरे लिए ये भी इतना मायने रखते हैं, अतीक मायने रखता है, राहुल भी मायने रखता है, ये हमारी माँ बहन सारी मायने रखती है। चलिए ठीक है, अभी हमारे साथ में हमारे भाई साहब हैं, एक बारी मैं इनसे जरा आप आइए। नहीं आप इधर आइए ना, आप इधर आइए। आपके साथ जनता काम होगा। हमारे साथ में एक ऐसे पत्रकार है जिन्होंने तब लगातार जो है वो समस्याओं को देखते हुए अपनी आवाज के साथ में और अपने चैनल के माध्यम से लगातार जनता के बीच और शासन और प्रशासन के बीच लगातार लाते रहे हैं। हमारे साथ में रूप सिंह गोसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जनता को इस समय पानी की बहुत दिक्कत है और इस समय आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि के द्वारा भेजे गए एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचे हैं। देखिए, पानी की समस्या तो है ही, और पानी जो है हर व्यक्ति का। एक मिनट रुक जाइए। पानी की समस्या तो है ही और गंभीर रूप से है, विकट रूप से है और दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। पानी हर व्यक्ति का अधिकार है, साथ ही सरकार का दायित्व है कि अपनी जनता को वो पानी पहुंचाए, पीने का स्वच्छ पानी, जिसमें शायद कहीं ना कहीं कमियां हैं, नाकामी है और शायद इसीलिए आप लोग परेशान हैं। लेकिन यहाँ दुबे जी से जो आप लोगों की शिकायत थी, जिस वजह से वो यहाँ आए, आप कह रहे हो हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है। जब परेशानी नहीं है तो आपकी बात ही खत्म हो गई है नहीं। फिर भी मैं दुबे जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जितना भी जल्दी हो सके इस तरह की कॉलोनीज, केवल यही नहीं, इस तरह की जहाँ भी कॉलोनीज है वहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था करवाएं जितना जल्दी संभव हो, क्योंकि आपने कहा 8 गाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो जितना जल्दी हो जाए वो हो जाए। साथ ही आपने कहा कि अभी जो ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पे चलता, बहुत बिजी रोड है, इस वजह से शायद आप वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने जहाँ करना चाहा वहाँ काम हुआ। मान लीजिए कलिंगा से लेकर के और राजस्थान कॉलोनी के एंड तक जब आपने खोदा तो महीनों भर तक वहाँ से ट्रैफिक आया गुजरा नहीं। तो इसी तरह से आप यदि यहाँ पे भी काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस रोड का, मैं आपको अच्छे से बता दूं कि इस रोड का निर्माण बहुत जल्दी शुरू होगा। सारी चीजें पास है, माननीय मंत्री जी लगे, और ये मेरे लिए, मेरी बात समझिए, मैं बड़े अच्छे भाव से कह रहा हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ जनता नहीं है, ये मेरे परिवार की तरह। और मैं अच्छा नहीं हूँ, ये सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अगर इनको दर्द होता है तो ये कहते हैं, अगर मैं इनके दर्द को दुश्मनी या क्रोध के भाव से समझूंगा तो मैं सबसे नालायक जनसेवक रहूंगा। मुझे खुशी है कि मैं इनके साथ काम करता हूं, इनके बीच में रहता हूं, और हर घर में झगड़ा होता है, हर घर में फसाद होती है, छोटी सी बात में होती है, लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। मैं अच्छा नहीं हूं, सबसे ज्यादा अच्छे ये हैं। मैं अपना कर्म कर रहा हूं और मैं और लोगों की तरह नहीं बोल रहा हूं सारी चीजों। मैं आपके बीच में, जनता के बीच में, आप इनसे पूछ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सिंगल पूरे पटेल नगर में खुली चुनौती दे रहा हूं, कोई सिंगल, यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे पटेल नगर की बात कर रहा हूँ, कोई सिंगल शख्स आकर के कह दे कि आर के दुबे ने कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया हो ईमानदारी से। और राजकुमार आनंद जो हम पे भरोसा करता, उनको क्या जरूरत है पैसे की? हजारों करोड़ के मालिक, उनको क्या जरूरत है पैसे की? कोई जरूरत नहीं उनको पैसे की। वो सेवा भाव से आए हैं, ना कि पैसे कमाने के लिए। हमारे लोगों में छवि बन गई है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। नेतागिरी पैसा कमाने के लिए नहीं होती। और मुझे क्या जरूरत है? मैं खाली पर्स लेकर के चलूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं 10-10 रुपए मांग करके आपसे अपना काम चला लूंगा, हाथ जोड़ करके। मुझे भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भ्रष्टाचार करते मिलता है, आप बेबाकी से आकर, उसका नाम नहीं बताऊंगा, मुझे आकर के कह जाओ, जो सरकारी सजा उसको मिलनी चाहिए वो ईमानदारी से दिलवा करके दूंगा, ये मेरा वादा आप सबसे। चलिए, महिलाओं की तरफ से एक पक्ष रखते हैं। हमारे साथ में आप इधर आइए। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन खंडेलवाल है। क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, देखिए पानी की यहाँ पे बड़ी समस्या थी। जब से आर के दुबे जी आए ना, पानी की समस्या नहीं है यहाँ पे। पानी सबको मिल रहा है, जिनको आ रहा था उनको भी मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा था उनको भी डबल मिल रहा है। पानी की अब कोई दिक्कत नहीं है। हमें मैं खुद मैं बता रही हूँ, मैंने आप पहले भी वीडियो में बोला था कि मैं ये मकान छोड़कर जा रही हूँ और रेंट पे लूंगी। किस लिए? पानी की वजह से। जब इन्होंने देखी होगी वीडियो, मैं इनको नहीं जानती, इन्होंने वीडियो के थ्रू देखा होगा कि यहाँ पे लेडी से जा रही है और परेशान है पानी की वजह से। तो जब से इन्होंने वीडियो देखी होगी, भाई जब से ही ये लोग पानी भिजवा रहे हैं, और मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप पानी भिजवा रहे हो और आप ऐसे ही पानी देते रहिए।
और हमसे जो बनेगा हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप लोगों के पास में जो हम लोगों ने ये वीडियो भिजवा रहे हैं, जो ग्राउंड एक उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। जब जो अच्छा करता है ना तो उस पर कीचड़ उछलती है, ये बात आप जानते हो, ठीक है। हम कहते हैं दुबे जी आप अच्छा कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए एक मिनट, आप थोड़ा सा एक मिनट सर ले आओ भाई। चलिए, आप लोगों को हम लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो दिखाई है, आप लोग इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के ऊपर में क्या रखते हैं कि जिस तरीके से लोगों को पानी की जो समस्याएं थी, किस तरीके से समाधान होगा और किस तरीके से आने वाले समय के अंदर में आम आदमी पार्टी जो है वो तमाम लोगों के लिए किस तरीके से सुधार करेगी और किस तरीके से जन जो समस्याएं हैं उसका विकास होगा। तो इसी के साथ में आप लोगों की क्या रहेगी प्रतिक्रिया, आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद, जय भारत।